आज देखते हैं औसत का जो है ना तीसरा क्लास है। औसत का तीसरा क्लास में स्वागत है। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी। तीन संख्या है, मान लीजिए पहली, दूसरी और ये तीसरी। तीन संख्या में कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगुनी होना चाहिए। पहला जो होना चाहिए दूसरी की दो गुना होना चाहिए तथा तीसरी की आधी, तथा तीसरी की आधी होना चाहिए। दूसरी की दुगुनी, लेकिन तीसरी संख्या का क्या बोल रहा है, आधी होनी चाहिए। 1/2 क्या होनी चाहिए, आधी। तब कहते हैं यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों संख्या दिया हुआ है, तीन ऑप्शन सब में वही है, 24, 48, 96 है। लेकिन यहाँ जो है कह रहा है क्या, दूसरी की दुगुनी है, तीसरी की आधी है। दूसरी की दुगुनी है तो अगर दूसरी संख्या 1 होगा तो पहली संख्या 2 होगा, दुगुनी कह रहा है। लेकिन पहली अगर 2 है, तीसरी की वो आधी होना चाहिए, तीसरी संख्या 4 होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन कौन सा 2, 1, 4 के अनुपात में कटेगा तो कटा देना है। देखिए तो ये होगा क्या, ये 24 से कम 24 है, 24 चौक 96, 24 दूना 48, 4, 1, 2 नहीं हुआ। ये भी 4 आ जाएगा, 4, 2, 1 हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखिए 2, 4, 1 हो जाएगा, कटाइएगा, 24 दूना 48, 24 चौक 96, 24 से कम 24, ये हो जाएगा 2, 4, 1। लेकिन यहाँ निकालना है क्या, 2, 1, 4। तो ध्यान से देखिए 24 दूना 48, 24 से कम 24, 24 चौक 96, कौन सा ऑप्शन फिट है, चौथा ऑप्शन फिट है। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अब अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 8 क्रमिक संख्या दी गई है। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है, 6। मध्य में जो दो संख्या उसका औसत 6 है। 8 क्रमिक संख्या हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मध्य में दो संख्या जो आने वाली है, दो संख्या का तब मध्य में जो आने वाली उसका औसत कितना बोला, 6। ध्यान से देखिए 3 संख्या इधर हो गया, 3 संख्या उधर, मध्य में यही दोनों संख्या। अगर ये दोनों का औसत निकालेंगे 4 और 5 का, तो 4 और 5 के बीच में कौन होता है, 4.5 कहिएगा होगा। 4 और 5 के बीच में, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, औसत होगा 4.5 हुआ यहाँ। लेकिन औसत कितना बोला है, 6, यानी 4.5 का वैल्यू कितना हुआ, 6। 4.5 का वैल्यू कितना हुआ, 6। अब कहता है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। 8 संख्या का योगफल देख लीजिए, 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30, 30, 3, 33, 33, 2, 35, 1, 36। यानी 36 का वैल्यू कह रहा है क्या होगा, 4.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 36 का वैल्यू निकालना है तो कर सकते हैं 6/4.5 और गुना कितना करिएगा, 36। कटा दीजिए, 9 से कटाइएगा, अगर दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 आएगा। 9 से कटा दीजिए, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 से इसको 12 बार में, अब बढ़ चौके 48। यानी कि ये 8 संख्या का योगफल जो होगा क्या होगा, 48 होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 10 संख्या का औसत 30 है। 10 संख्या का औसत कितना है, 30 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्या का औसत 30 है। मान लीजिए 10 चोर चोरी करने गया, 30 रुपया चुराया। कितना चुराया, 30 रुपया। यदि कहता है 5 रुपया और जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक, यहाँ संख्या न मान के चोर मान लें, प्रत्येक चोर में 5-5 रुपया और जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। कहिएगा 30 पहले चुराया था, 5-5 रुपया और चुरा लिया तो कितना हो जाएगा, 30, 5, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बनाने की कोई ज़रूरत है ऐसे सब सवाल को, ऐसे टिक करके निकल जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार कितना है, 47.5 kg है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1/2 kg की वृद्धि हो जाती है। तब कहता है अध्यापक का भार निकालने। समझने की कोशिश करिएगा। 35 विद्यार्थी है, कितना कितना वजन है, 47.5 kg का वजन है सब विद्यार्थी। मास्टर साहब आते हैं
तो आधा केजी बढ़ जाता है, यानी कि औसत कितना हो जाएगा बढ़ के 48 केजी हो जाएगा। और मास्टर साहब जब जाने लगेंगे तो फिर सब 47.5 हो जाएगा घट के। कहिएगा मास्टर साहब आने से कितना बढ़ता है, आधा केजी। इसका मतलब वह 3500 छात्र को आधा आधा केजी वजन देता है। 3500 से जाएगा तो फिर आधा आधा ले जाएगा, यानी 3500 से ले जाएगा आधा आधा, तो कितना ले जाएगा 35 का आधा कितना होता है 17.5 केजी लेके जाएगा। तो कितना हो जाएगा मास्टर साहब, जोड़ दीजिए, ये आधा केजी और ये 8 7 15 के 5 बाकी 1 4 1 5 बाकी 1 था 6, यानी मास्टर साहब का वजन कितना हो गया 65.5 केजी। एक दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, कहिएगा आधा केजी बढ़ जाता है तो 47.5 है तो 48 हो जाएगा। 36 35 तो विद्यार्थी था और एक मास्टर साहब यानी अध्यापक जी, 35 1 36, 36 गुना 48 कर लीजिएगा। जो गुणनफल होगा उसमें जो है कितना घटाना है, 3500 विद्यार्थी का 47.5 केजी, फिर 47.5 गुना 35 करके जितना होगा दोनों को घटाइएगा। इसमें थोड़ा गुणनफल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मान लीजिए 47.5 था पहले, मास्टर साहब आया तो अब कितना हो गया 48 हो गया, आधा केजी बढ़ा। अब देखिए 48 हो गया, मान लीजिए यही, और आने से सबको 3500 विद्यार्थी को ना आधा आधा दिया। 3500 का आधा कितना होता है 17.5, इसलिए 48 में 17.5 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 65.5, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 15वीं पारी में एक बल्लेबाज जो है 15वीं पारी में कितना रन बनाता है 58, और इस प्रकार अपने औसत रन में 3 रनों की वृद्धि करता है। तब कहता है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो। अब 15वीं पारी है तो 15 गो चोर मान लीजिए है, और 14 गो चोर पहले चोरी करके आया, कुछ धन बांट लिया, पता ना औसतन कितना बटा, लेकिन 15वां चोर जो आता है वो 58 रुपया लेके आता है, और उसके आने से क्या रुपया का फायदा होता है 3 रुपया और फायदा होता है। इसका मतलब 14 चोर को 3 रुपया ये 58 रुपया से निकाल के देता है। 58 रुपया से 14 आदमी कितना लेता है 3, क्योंकि 3 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 14 चोर 3 रुपया लिया तो 14 तिया कितना ले लिया 42। 15वां के लिए कितना बचा, कहिएगा 16 बचा, तो औसत क्या हो गया 16। या दूसरे तरीका से देखिए, इसको अब x मानेंगे कि 14 संख्या का औसत, 14 पारियों का औसत x है, 14 गुना x, फिर 15वां पारी है प्लस 58 करेंगे, ऐसे 14 है, पता नहीं औसत कितना था x, जोड़ 15वां पारी 58। अब कहता है 15 पारी का औसत 3 रन की वृद्धि, तो 58 3 61 से गुना करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर 14 से भाग देंगे, फिर x का वैल्यू जो निकलेगा क्या निकलेगा, यही 16 निकलेगा। आप ऐसे बनाते हैं थोड़ा समय वक्त लगेगा, जो कि कंपटीशन में समय का ही बचत बहुत मायने रखता है, इसलिए इस तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत समय का बचत हो जाएगा। तो औसत आया कितना 16, ऑप्शन नंबर 3। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।